कैमरा लगता है, कैमरे का और मीडिया का सही इस्तेमाल ही है। इससे तकलीफ होती है। किसी को कोई तकलीफ है तो और तकलीफ पहुंचे उनको अच्छी बात है। जब दीन इस्लाम को फैलाने की बात आ जाए, तनकीद कर रहे हैं ना और रोजा भी नहीं रख दे। डॉक्टर साहब एक प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं, हम लोग 3 फैलाने में ये इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल करें, तनकीद का हमें भी सामना करना पड़ता है। किसी को कोई तकलीफ है तो और तकलीफ पहुंचे उनको अच्छी बात है। हरमैन शरीफैन जो है लाइव तिलावत 24 घंटे, हर घर में कुरान जा रहा है और हमारा मकसद ही है। और हालिया बल्कि आपने वीडियो देखी होगी, डॉक्टर सुबैल इकराम साहब ने जो बहुत ही गुस्से में उन्होंने एक मैसेज रिकॉर्ड करवाया कि इन लोगों को तकलीफ पहुंच दी है, हालांकि असल दीन का काम, असल कैमरा इस्तेमाल करने की जगह ये है। तो बिल्कुल आप बताइएगा कि मतलब डॉक्टर सुबैल इकराम साहब का मौक़िफ़ आप किस तरह देखते हैं, और बिल्कुल ज़ाहिर बात है कि ये चीज़ इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी मोहतरम महमूद भाई, ये वाक़अतन डॉक्टर सुबैल इकराम साहब ने बहुत अच्छा जवाब दिया है और यही जवाब होना चाहिए, चूँकि यही तो एक मकाम है और यही जगह है जहाँ पर सोशल मीडिया को इस्तेमाल किया जाए और सोशल मीडिया के ज़रिए हम दीन इस्लाम की नशर व इशाअत कर सकें। और इस वक्त की अशद ज़रूरत है कि हम दीन इस्लाम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ और पूरी दुनिया में इस्लाम की नशर व इशाअत हो जाए। तो ज़ाहिर बात है कि मस्जिद में 100 या 200 आदमी होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 300 हज़ार आदमी हो जाएगा, लेकिन सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिए लाखों करोड़ों अरबों तक हमारा पैगाम पहुंच सकता है। तो डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा जवाब दिया है, जिनको तकलीफ़ है उनको तकलीफ़ होती रहे, उनको ज़्यादा हो जाए। तो चूँकि हमारा ये प्लान जो है, हमारा ये प्लेटफॉर्म जो है दीन इस्लाम का है, चूँकि हम तरावी रिकॉर्ड करवाएं, मकसद ये है कि लोगों तक कुरान पहुँचे। जो कुरान नहीं जानते, कुरान पढ़ना नहीं जानते, उनको पता चले कि कुरान पाक के हरूफ की अदायगी और कुरान पाक को पढ़ना कैसे है, कुरान पाक का क्या तकादा है, कुरान पाक में बयान किया हुआ है। तो ज़ाहिर बात है कि एक काफिर शख्स जो कुरान को नहीं मानता, उसके सामने अगर कुरान पढ़ा जाए, तिलावत की जाए, उसके दिल पे भी कुरान असर रखता है। तो ज़ाहिर बात है कि हम कुरान पाक को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। दीन इस्लाम इसी प्लेटफॉर्म के ज़रिए लोगों तक पहुंच सकता है। लिहाजा मसाजिद में अगर कोई शख्स कैमरा लगाने पर सोशल मीडिया के ज़रिए नशर व इशाअत पर तनकीद करता है तो तनकीद करता रहने दें। अच्छा, मसला ये भी है ना, देखिए जो अच्छा तनकीद कर रहा है उसके अपने घर में बड़ी सी LCD लगी हुई है, वो उसमें फिल्में भी देखता है, गाने देखता है, उसके ऊपर इंटरनेट चल रहा है, मतलब हर तरह का काम चल रहा है। जब दीन इस्लाम को फैलाने की बात आ जाए, अगर कैमरा लगता है, सोशल मीडिया के ऊपर तिलावत जाती है, तो इससे तकलीफ होती है। मतलब तो ज़ाहिर बात है, इससे आप एक पॉइंट मजीद जो है जहन में रखिए कि हरमैन शरीफैन जो है, जी जी, उनकी लाइव तिलावत चल रही है, लाइव तिलावत 24 घंटे साल अल्हम्दुलिल्लाह। उस कुरान पाक की तिलावत की वजह से लाखों नहीं करोड़ों लोगों के दिल जो हैं वो इस्लाम की तरफ माइल हुए हैं, मसाजिद कुरान पाक की बरकत से। ज़ाहिर बात है वहाँ पर भी सोशल मीडिया के जरिए हम तक पैगाम पहुँचा है, कुरान पाक पहुँच रहा है, लाइव तिलावत चल रही है, 24 घंटे तिलावत जारी रहती है। तो ये कुरान पाक पढ़ने की बरकत है। ज़ाहिर बात है कि हम कुरान पाक पढ़ेंगे, लोगों को पता चलेगा कुरान पाक की अदायगी कैसे की जाती है। ज़ाहिर बात, बहुत से लोग जो कुरान पाक पढ़ना नहीं जानते थे, उनके बच्चे नहीं जानते थे, उनके दिल में ये शौक़ पैदा हुआ है, जैसे ये कुरान पढ़ रहे हैं हमें भी कुरान पढ़ना है और हम भी अल्लाह के यहाँ माजूर हूँ। अच्छा, बिल्कुल। मक्का और मदीना में तकरीबन सैकड़ों नहीं, मैं कहूँगा हज़ारों कैमराज जो है वो निस्ब हैं, कम अज़ कम हज़ारों, ये हकीकत है जो नज़र आते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल अगर वो दीन इस्लाम पूरी दुनिया में ऐसे फैला सकते हैं, क्यों ना हो कि हमारी मोहल्ले में एक छोटी सी मस्जिद जो है उससे पैगाम निकल के सैकड़ों अफराद या हज़ारों अफराद या मिलियंस अफराद तक ये पैगाम पहुंचता है, तो क्या मसला है। डॉक्टर सुबैल इकराम साहब ने बिल्कुल सही पॉइंट की बात की है। डॉक्टर साहब तो एक प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं, मतलब डॉक्टर साहब एक प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं, हम तो जगह जगह ये प्लेटफॉर्म जब देखते हैं हमें लोग तनकीद का हमें भी सामना करना पड़ता है। और बिल्कुल उनका जवाब मुफ्ती इरफान हमीद साहब। जी मुफ्ती साहब, आखिरी बात करें। जी मोहतरम महमूद भाई, मैं खुद गांव में मैंने मस्जिद बनाई है अल्हम्दुलिल्लाह, वहाँ पर मैंने सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हुए वहाँ से फ़ायदा उठाया, प्लेटफॉर्म के ज़रिए लोगों तक पैगाम पहुँचाया कि कुरान पाक ऐसे पढ़ना चाहिए। एक गांव देहात जहाँ पर कुरान पाक का इतना उरूज नहीं होता, दीन इस्लाम की बहुत किल्लत होती है, तो हमने इसी प्लेटफॉर्म के ज़रिए लोगों तक पैगाम पहुँचाया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फ़ज़ल है, अल्लाह का शुक्र है कि ये प्लेटफॉर्म अल्लाह तबारक व तआला ने असल अगर देखा जाए इसका फ़ायदा दीन इस्लाम को ही ज़्यादा पहुँचता है और इसी के ज़रिए हम तक दीन पहुँचा है। आज हाथ हाथ में मोबाइल है, तो ज़ाहिर बात है मोबाइल पे जब हम तिलावत सुनेंगे, कुरान पाक की तिलावत देखेंगे और एक बयान सुनेंगे, तो उससे हमें दिल की जिला जो है वो पैदा होगी, दिल की रोशनी मिलेगी और कुरान पाक की तासीर पैदा होगी। इसलिए
اس پلیٹ فارم پر تنقید نہیں کرنی چاہیے، جی بلکہ اس کے ذریعے ہم وہ کام دیکھیں اور وہ کام سمجھیں اور اس کام کے ذریعے ہم اپنی رہنمائی حاصل کریں جس کام کو اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ کرا۔ جی مفتی صاحب ہمیں بتائیے گا آخری جو سوال ہے کہ ڈاکٹر سبیل اکرام جو کہ علامہ احسان لائی ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ ان کے نواسے ہیں اور علامہ ابتسام کے بھانجے ہیں، تو بالکل ان کے متعلق کیا کہنا چاہیں گے؟ جی محترم محمود بھائی، یہ بہت اچھے ذہن کے مالک ہیں، بڑے وسیع ظرف ہیں، اور یہ خاندان بھی ویسے تو قابل تحسین خاندان ہے۔ مجھے اس پر بھی بڑی خوشی ہوتی ہے کہ یہ نسل در نسل ماشاءاللہ دین پر لگا ہوا ہے، الحمدللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خاندان پر اپنی خاص رحمت کی ہے۔ یہ وجہ یہ ہے کہ ان کی قربانیاں اور ان کی محنتیں، ان کا اخلاص، ان کا خلوص ہے، جس برکت سے آج یہ ڈاکٹر سبیل اکرام جیسے لوگ پیدا ہوئے، اور ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک اور ہماری آن اور شان، ہماری جماعت کا جو عظمت ہے، وہ علامہ صاحب یعنی صاحبین جو ہیں، یہ الحمدللہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی شان والی شخصیات دی ہیں، ان کی قدر کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ بے شک جی ناظرین، بالکل علامہ ابتسام لاہی ظہیر حافظہ اللہ، ان کے جو بھانجے ہیں ڈاکٹر سبیل اکرام حافظہ اللہ، بالکل آپ ان کے متعلق جو ان کی ویڈیو آئی ہے سوشل میڈیا کے اوپر، کوئی بھی آپ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں۔ مزید اس طرح کی ویڈیو کے لیے چینل سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔